श्री कृष्ण ने एक बार एक मनुष्य से पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों दुखी हो? क्या तुम जीवन की समस्याओं के बारे में सोच रहे हो? सोच रहे हो कि क्या संसार की सारी पीड़ाएं, सारी समस्याएं मेरी ही झोली में आकर गिर जाती है? तो मनुष्य बोला, हाँ प्रभु। श्री कृष्ण ने उस मनुष्य को समझाते हुए कहा कि सभी मनुष्य यही सोचते हैं। चलो मुझे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो। जरा सोचो और मुझे बताओ कि सीप के पेट में कंकड़ की ये पीड़ा सीप को ही क्यों भोगना पड़ता है? बटवृक्ष का बीज धरा में 7 हाथ नीचे अंधकार में घिरा होता है, क्यों? संसार की सबसे तीक्ष्ण ज्वाला सूर्य को ही जलाती है, क्यों? मनुष्य ने कहा, मैं नहीं जानता प्रभु, कृपया मार्गदर्शक बनकर मुझे समझाइए। श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सीप में ही वो क्षमता है कि वो मोती दे सके। बटवृक्ष के बीज में ही वो बल है जो संसार का सबसे सुदृढ़ वृक्ष बन सके। सूर्य में ही वो क्षमता है कि वो स्वयं जलकर इस ब्रह्मांड को प्रकाश दे सके। इसलिए जीवन में जब भी विपदा आए, समस्या आए, तो स्वयं को समझा दे कि प्रकृति ने आपको इसलिए चुना क्योंकि प्रकृति ये सोचती है कि उस परिस्थितियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ परिणाम जो है वो वही निकाल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बड़ी ही विचित्र कृति है ये मन, शरीर के किसी अंग में बसता है, कोई नहीं जानता, किंतु संपूर्ण शरीर इस मन की इच्छा को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। यदि मन कुछ खाने को करे तो व्यक्ति उसके मन की इच्छा साकार करने का माध्यम अवश्य ढूंढता रहता है। यदि मन किसी को शत्रु समझ ले तो व्यक्ति उसे नष्ट करने का हर संभव प्रयास करता है। यदि मन किसी से प्रश्न करे तो उसकी प्रसन्नता के लिए हर सीमा लांघने को तैयार रहता है। परंतु जीवन सुखद हो, इसके लिए आवश्यक है कि मन खाली हो। बांसुरी की भांति, जैसे बांसुरी के भीतर कुछ भी नहीं, ना राग है ना द्वेष है, फिर भी तार जोड़ने पर आनंदमय स्वर निकलता है। इसी प्रकार हर मनुष्य का अपने मन को सभी प्रकार की भावनाओं से मुक्त रखना आवश्यक है। यदि मन में कुछ भरकर जियोगे तो मन भर के जी नहीं पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव है सोचना, सोच विचार कर निर्णय लेना और निर्णय लेकर इस दुनिया को बदलने की सोच के साथ आगे बढ़ना। परंतु क्या हर कोई अपने निर्णय का परिणाम पाने में सफल होता है? क्यों ऐसा होता है? केवल कुछ ही मनुष्य इस संसार को बदल पाते हैं, अन्य क्यों नहीं? मनुष्य ने कहा, मैं नहीं जानता प्रभु, कृपया मार्गदर्शन बनकर मुझे समझाइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका कारण है भय। केवल यही अंतर होता है सफल और असफल लोगों में। सफल वो होते हैं जो अपनी सोच से, अपने निर्णय से इस संसार को बदल देते हैं, और असफल वो होते हैं जो इस संसार के भय से अपनी सोच को, अपने निर्णय को बदल लेते हैं। इसलिए यदि इस संसार में तुम कुछ बदलना चाहते हो तो अपने मार्ग तक पहुंचने का मार्ग बदलो, अपनी सोच और अपना निर्णय नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हम कई लोग से मिलते हैं,
तुम भी ऐसे कई लोगों से मिले होंगे जिन्होंने स्वयं को असफल मान लिया होगा, जो जीवन से पूरी तरह निराश हो चुके होंगे, जिन्होंने ये स्वीकार कर लिया होगा कि इस जीवन में उनसे कोई कार्य हो ही नहीं पाएगा, वो कुछ कर ही नहीं सकते, किसी कार्य के वो योग्य ही नहीं हैं। किंतु इस संसार के हर मनुष्य को ये समझना होगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो योग्य नहीं है। कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो किसी मंत्र का भाग ना हो। कोई ऐसी बड़ी जड़ी बूटी नहीं है जो औषधि ना हो। कोई ऐसा विष नहीं है जो समय आने पर अमृत ना बन जाए। इसी प्रकार कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, उसे अयोग्य बनाती है केवल और केवल उसकी सोच। इसलिए हर मनुष्य का स्वयं को जानना बहुत जरूरी है। यदि मनुष्य स्वयं को जानने में सफल हो जाए तो वो जान जाएगा कि वो क्या है। स्वयं को जानने के लिए उसे अपने अंतर मन को जगाना होगा। जिस क्षण वो ऐसा करने में सफल हो गया, तब वो देख पाएगा कि जिस संसार की नींव की आशा से बनी है, उस संसार में निराशा, हताशा और हार जैसा कोई भाव का अस्तित्व ही नहीं रखता। श्री कृष्ण कहते हैं कि कैसी विचित्र बात है कि इस संसार में आने से पूर्व भी ये संसार था। तुम इस संसार से जब जाओगे, इसके पश्चात भी ये संसार रहेगा। अर्थात तुम्हारे आने से पूर्व और तुम्हारे जाने के पश्चात का समय तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में है वो समय जिसे तुम जी रहे हो, वो समय जहाँ तुम मुझे सुन रहे हो, वो समय जहाँ तुम तक मेरे उपदेश पहुँच रहे हैं। बस यही तुम्हारे हाथ में है। अब इस समय का उपयोग तुम कैसे करते हो? चिंता करके, अपना समय नष्ट करके या अपने समय का सदुपयोग करके? मैं सलाह दूंगा कि तुमको चिंतन करना चाहिए। चिंतन के द्वारा ही मनुष्य समझ पाएगा कि कैसे समय का अधिक से अधिक सदुपयोग किया जा सकता है, कैसे इस समय का सही उपयोग कर महान कार्य किए जा सकते हैं और शुभ कार्य किए जा सकते हैं, कैसे सब में आनंद बांट सकते हैं। हमेशा ये स्मरण रखना कि चिंता मनुष्य को चिता तक ले जाती है और चिंतन मनुष्य के मन को कुंदन बना देता है।